कैसे जाइएगा? कैसे जाइएगा? अच्छा, ऊपर जाइएगा। छाता लेना होगा तो ले लीजिएगा, घर जाना होगा। हाँ, नहीं फ़ोन कर लीजिएगा, क्यों धरेगा? हाँ, है ना, वहाँ वॉशिंग मशीन के पास कर लेते आइएगा। ओके। सो द हैंगमैन हम लोग अभी तक जान रहे थे कि एक द हैंगमैन भी क्या होता है ना, कि बहुत कार्ड जो है ये कंफ्यूज करता है। ठीक, सबको आप लोग को कार्ड अगर याद हो तो आप देखो, एक आवर ग्लास है, उसमें आवर ग्लास से मैं पिक्चर्स दिखाती हूँ, पिक्चर्स, या फिर आप लोग के पास पिक्चर हो तो पिक्चर को सामने निकाल के आप लोग रखो, ताकि जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे आप लोग क्लियर समझ में। आवर ग्लासेस मतलब ऑब्वियस है कि जैसे जैसे ग्लासेस के सैंड पास होती है तो टाइम भी पास होता है उसके साथ में, तो पासेस ऑफ द टाइम। मून एक हमेशा ही कंप्लीट मून हो या हाफ मून हो, एक साइकिल्स को डिनोट करता है। पिलर स्टेबिलिटी को बताता है। रोप रोप हो या फिर पहाड़ हो, ये सब सारे रेस्ट्रिक्शन हो गया, ऑब्स्टैकल के बारे में बताता है। ट्री ग्रोथ के बारे में बताता है। ठीक, तो ये आपके पास सब कुछ सामने में ही आप लोग देखो। सबसे बड़ी बात है कि कार्ड को देखने के लिए, कि कार्ड ऑलरेडी मैं जब बताई थी तो क्या था कि ये कार्ड ऑफ पेशेंस का है। ठीक, कार्ड ऑफ पेशेंस और मेडिटेशन, यानी कि इस इंसान ने खुद को सरेंडर करके रखे हुए है कि भैया मेरे से अब कोई काम नहीं होगा, और एक चला गया, एक मेडिटेशन जोन बोले, या घूमने चला गया, या काम से अभी इसने ब्रेक ले लिया, है ना। सो अगर हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखते हैं कि अगर कोई जॉब हो या बिजनेस हो या करियर हो या फिर लव एंड रिलेशनशिप के लिए हो या हेल्थ के लिए, जनरली हमारे पास ये तीन ही के लिए कार्ड आता है। सो तो क्या देखेंगे, पहला क्या हो गया, टाइम टू वेट। ठीक है, कोई भी अगर आता है किसी भी पर्पज से, सबसे पहले इस कार्ड का मतलब ये होता है कि आप पेशेंस रखना, मतलब कि थोड़ा आप टाइम इंतज़ार कीजिए, है ना, इंतज़ार कीजिए। क्यों, कब तक, ये भी होगा कि कब तक इंतज़ार करें, सबसे पहले क्लाइंट का क्वेश्चन होगा। तब तक इंतज़ार कीजिए जब तक कि आपके अंदर से इंट्यूशन यानी आपकी साइकिक आपको बोले नहीं कि नहीं नहीं अब हो गया, अब चलो काम करना, है ना। सो मतलब स्पिरिचुअल लाइट अगर इसको बोल सकते हैं, साइकिक एक्सपीरियंस या साइकिक एबिलिटी को स्पिरिचुअल लाइट, यानी अंदर से आत्मा हमें जब तक एक चैनलाइजिंग नहीं करता है, बोलता नहीं है कि नहीं नहीं आप उठो और काम करो। ठीक, तो चैनलाइजिंग सम पावरफुल चैनलाइजिंग तो कभी आता नहीं है, डाउट वाले ही हमेशा आते हैं। बट अगर जो कुछ भी अगर आता है तो समझना है कि ये स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन है जो यूनिवर्स की तरफ से हमें मिल रहा है कि अब हमें काम करना चाहिए। उसके लिए हो सकता है कि किसी को एक दिन लगे, किसी को एक हफ्ता लगे, किसी को महीने भी लग सकते हैं। लेकिन ये है कि आप जब टाइम टू रेस्ट में है, यानी कि जब रेस्ट मोड में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेस्ट मोड में, इसका मतलब ये है कि आप एक मेडिटेशन फॉर्म में हो और एक यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो रहे हैं। इस बात के लिए कनेक्ट हो रहे हैं कि आप जो भी आप काम कर रहे थे उससे परेशान होकर आपने भगवान को सरेंडर कर दिया कि जो होगा सो देखा जाएगा, ये कह के आपने सरेंडर कर दिया और आप थोड़े देर के लिए निश्चिंत हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं आप भगवान से तो कनेक्टेड हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं करना है, उनसे आप रास्ता पूछ रहे हैं ना। तो जब तक रास्ता नहीं बताते हैं तब तक बी स्टिल, नॉट द टाइम फॉर एक्शन, आपको एक्शन नहीं लेना है। आप तब तक आपको शांत रहना हो और अपनी सोल से आप कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, है ना। सोल से कनेक्ट करने का कोशिश करना है, दिमाग को एकदम ओपन रखिए। अगर हो सकता है कि अगर सोल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो मैसेजेस आपको एक्सेप्टेड ना हो, लेकिन फिर भी वो मैसेज आपको लेना है, उसको एक्सेप्ट करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक, इसमें कुछ भी आ सकता है, शादी से रिलेटेड भी हो सकता है, या किसी के फिजिकल रिलेशनशिप से भी बहुत क्वेश्चन आता है, उसमें अगर भी आ सकता है। सो टाइम टू गिव ऑल कम्फर्ट्स। इसमें अगर हम लोग रिवर्स में आप लोगों को और ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये अपराइट में है वही आप लोग को रिवर्स में ये चीज़ें जाएगा। मेंटल ब्रेकडाउन होता है तभी तो हम किसी भी काम को छोड़ते हैं या किसी भी रिलेशनशिप को हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, कि छोड़ो हमसे नहीं होगा, जाओ तुम छोड़ के चले जाओ, जो भी होता है ऐसा ही। या काम को भी या जॉब भी ऐसे कि नहीं नहीं अब हमसे नहीं होगा। जब मेंटली हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं तो
तो जस्ट इसका रिवर्स में हम लोग जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। विक्टिम, आप अपने आप को दोषी पाइएगा, झूठ मूठ के आप में एटीट्यूड होगा, आप कुछ काम कीजिए या ना कीजिए बट शो कर रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं, यानी चीज़ों को और बिगाड़ने वाली एक्टिविटी आ जाएगी, है ना। काम से रिलेटेड जो एक इमोशन होती है, कनेक्टेड होती है, वो इमोशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। स्किल्स नहीं, आपको स्किल्स आपको उस काम से रिलेटेड नहीं दिखेगा, टाइम वेस्ट आपको दिखेगा, और सिचुएशन एकदम से प्रेशराइज हो जाएगा। लेकिन आप फिर भी नहीं छोड़ रहे हो, उसी में कर रहे हो, तो वैसे में क्या होता है कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति और भी ख़राब होगा और मेंटली और भी ज़्यादा डिप्रेशन और परेशान होंगे। तो वो काम क्या होगा, आप उस काम से आप अभी लेके ब्रेक ले रहे हो तो काम आपका रुका हुआ है वहीं पर, बट जब अगर इस स्थिति में यानी कि रिवर्स की स्थिति में अगर आप काम कर रहे हो तो काम आपका बंद होने का, परमानेंटली बंद होने के भी चांसेस है, ठीक है। यानी जो सिचुएशन होगा डे बाय डे और भी बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगा। रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप इस लेवल का अनकम्फर्टेबल हो जाएगा कि रिलेशनशिप में कभी कोई सुधार ही नहीं आएगा, है ना। सो इसलिए बेटर है कि थोड़ा आप ब्रेक ले लो। जब किसी को नहीं कुछ समझ में आता है तो क्या हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। चीज़ों को तोड़ने और चीज़ों को एकदम से बिगाड़ने से बेटर है। सो अगर कोई काम किसी भी तरीके का करियर से रिलेटेड हो गया, जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, उससे रिलेटेड अगर आता है और ये कार्ड आ जाता है तो बस सिंपल से उनको करना है, नॉट द टाइम फॉर द मूवमेंट और एनी टाइप ऑफ द चेंज। आप कोई भी मूवमेंट में मत जाइए, चाहे वो नया काम करना हो या नया नौकरी लेना हो या कोई इंटरव्यू देना हो, जो आप कर रहे हैं उसको इधर करते रहिए और थोड़ा टाइम दीजिए। अब कोई जॉब में तो ये तो नहीं बोलेंगे ना कि जॉब छोड़ छाड़ के थोड़ा आप ब्रेक ले लो, वैसा तो हम नहीं बोलेंगे। या जो बिजनेस कर रहे हो आप ब्रेक ले लो, लेकिन हाँ आप उसमें कोई मूवमेंट मत करो। आप जाओ आओ देखो, कहीं नया जॉब के लिए ट्राई मत करो, इस जॉब को छोड़ो मत, ठीक है, कि हाँ इसको छोड़ के अभी हम बैठ गए, कोई मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा चल रहा है उसमें आप चलने दो। अपने यूनिवर्स, अपने सोल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि नौकरी में तो अगर हम अपने सोल से कनेक्ट होने के लिए, यूनिवर्स से मैसेजेस लेने के लिए अगर हम 1 महीना बैठ जाएंगे तो ऐसे ही हमें छोड़ के भगा देगा, ठीक है। तो उस टाइम में अगर कितना भी आपका मेंटल डिस्टर्बेंस हो, कुछ भी है, तो आप कोई एक्शन मत लो। आप वहाँ पे जाओ, चुपचाप काम करो पेशेंस रखते हुए, और कोई भी उसमें चेंजेस मत लाओ, ना ही कुछ सोचो, ना ही कहीं पे इंटरव्यू दो, ना ही किसी से कोई बात करो। चुपचाप जाना है, जो काम है काम करना है और काम करके वापस आना है। इस बीच में आप अपने आप से बातें करो, अपने यूनिवर्स से बात करो, सोल से कनेक्ट करो कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक। अब क्लाइंट का तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि हाँ कब तक, तब तक जब सर्कमस्टांसेस आपका सही ना हो और आपके अंदर से ये फीलिंग ना आए कि हाँ हमें यहीं रहना है, यहीं अच्छे से काम करना है, या हमें छोड़ के कहीं और जाना है तो कहाँ जाना है और कैसे जाना है। सो ट्रस्ट द गॉड प्रोसेस। जो भी आपका यूनिवर्स आपके लिए जो प्रोसेस करेगा उस पर आपको ट्रस्ट करना है, आपके लिए ये अच्छा ही होगा। क्योंकि इसके सिर के पास में सन है जो एकदम से चमक रहा है। इट मीन्स की है कि फ्यूचर जो होप है वो अच्छा होप है, अच्छा ही होगा। सो नीड टू बी पेशेंस, है ना, टू गेट द बेस्ट। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा अच्छा पाने के लिए, अच्छा करने के लिए। सेम अगर रिलेशनशिप के लिए, लव एंड रिलेशनशिप के लिए आता है तो यही चीज़ें हो गया कि मे बी फीलिंग बाउंड बाय द रिलेशनशिप और सिचुएशन राइट नाउ। अगर एक हस्बैंड वाइफ की बात भी करें या कोई रिलेशनशिप में उसमें भी बात करें तो ये उनको क्लियर बोलना है कि अगर वो परेशान हो गया कि भैया मेरे वाइफ से बहुत झगड़े होते हैं, या मेरा हस्बैंड बहुत झगड़ा करता है, या उसका कहीं ना कोई मैरिटल अफेयर चल रहा है, या फिर लड़की ब्लॉक कर दिया या लड़का ब्लॉक, जो भी हो, इस तरीके का क्वेश्चन जनरली आता है। सो फीलिंग बाउंड बाय द रिलेशनशिप अगर लग रहा है और आप उस मोड में हैं कि वो रिलेशनशिप को छोड़ दे, तो नहीं, छोड़ना नहीं है। छोड़ना इज़ अ मूवमेंट, स्टिल उसमें बने रहना है पेशेंस के साथ में, तब तक जब तक सिचुएशन सही नहीं आ जाता। सो नॉट द राइट टाइम टू मूव, लीव, मेक बिगर कमिटमेंट्स। किसी भी तरीके का आप जबान से कोई भी बड़ी बातें मत बोल दीजिए, किसी और के साथ में कोई कमिटमेंट मत कर दीजिए, रिलेशनशिप को छोड़िए मत, या इस रिलेशनशिप से मूव करके कहीं और बढ़ जाए, ये सब मत कीजिए। स्टिल थोड़ा सा इसमें आपको शांत रहना है, पेशेंस रहना है, और थोड़ा मेडिटेशन ये सब कीजिए ताकि दिमाग सही चले। सो अलाउ मोर इन्फॉर्मेशन टू कम, बी स्टिल एंड अलाउ विस्डम। ओके, रेमेडी क्या आ जाएगा, फीड डॉग
डॉग को हर थर्सडे को फूड खाना खिलाना है, कुछ भी आप खाना खिला रहे हो हर थर्सडे कोशिश करना है कि थर्सडे को खिला रहे हो तो कुछ मीठा खिलाए, है ना। कुछ पर्टिकुलर कुछ डेज होता है कि जिसमें बाउंडेड होता है कि इसमें आपको नमकीन नहीं खिलाना है, तीखा नहीं खिलाना है, तो कुछ मीठा खिलाए। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि डॉग को इतना मीठा खिलाएंगे तो उसका हेयर फॉल ये सब कुछ होने लगेगा, उसको हो सकती है बहुत सारी बीमारियां हो जाए। ऐसे भी क्लाइंट लोग को आता है कि लगातार अगर उसको खिलाते हैं तो कोशिश करो कि आप मीठा कम, अगर रोटी जैसे बना रहे हो तो हल्की एक दो उसमें शुगर का आप वो डाल दो, क्या बोलते हैं, चंक्स आप उसमें डाल के ऐड करके उसको बना लो, बना के उसको अलग से उसको रोटी बना के आप खिला सकते हो। घी तो डाइजेस्ट नहीं होगा, तेल डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उसी हिसाब से आपको कुछ नॉनवेज उसको नहीं खिलाना है, कुछ ना कुछ उसको आपको सात्विक चीज़ें ही खिलाना है। सो डू अ लॉट ऑफ मेडिटेशन एंड फीड फूड टू डॉग ऑन द एवरी थर्सडे। इसके यही 2 रिमेडियल पोर्शन जाएगा। कितने टाइम तक करना है मैम, वो बताना होगा तो? हाँ, कितना टाइम तक करना है तब तक करते रहिए जब तक आपको रिजल्ट आपको दिख रहा है, नहीं मिलता मिल जाएगा जल्दी ही रिजल्ट, इसमें तो ऐसा नहीं मतलब है कि ये रिजल्ट। प्रत्येक थर्सडे को? हाँ, एवरी थर्सडे को करना, ठीक है। इससे क्या हो गया, जुपिटर के यानी गुरु की कृपा से आपका अपने आप रास्ता खुलता जाएगा और आपको क्या आगे करना है उसका उपाय आपको मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट कार्ड जो डेथ का कार्ड, जो उसको बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, लास्ट क्लास में भी इसको थोड़ा बहुत क्लियर करने की कोशिश किए थे। डेथ का कार्ड आप लोग के सामने आप लोग रखो और सिंबल्स जितने हैं सिंबल्स को कनेक्ट करने की कोशिश करो। डेथ का कार्ड में आर्मर है जो प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। बैनर इज अ बिग ट्रांजिशन, ठीक है। बिग ट्रांजिशन मतलब आने वाला टाइम में कुछ न कुछ एक बड़ी चेंजेस को भी शो कर रहा है। स्कॉर्पियन यानी पोटेंशियल दिखा रहा है। स्केलेटन जो स्कल दिखा रहा है वो भी कहीं ना कहीं ट्रांजिशन को शो कर रहा है। यस, हाँ, स्केलेटन स्कल ट्रांजिशन को शो कर रहा है। सन हमेशा कहीं भी रहे तो रीबर्थ नया सवेरा, ठीक है, लाइफ एंड रीबर्थ, या तो नया जन्म, ठीक, या फिर कुछ नया शुरुआत। हमेशा जब सुबह होती है तो क्या होता है, एक नया शुरुआत होता है। हम कॉल करते हैं क्लास के बाद, क्लास के बाद कॉल करते हैं। हाँ, तो सन क्या हो गया, स्पाइडर, जो स्पाइडर है रीसाइलेंस, यानी कि मतलब बोलते हैं ना कि आने वाला कुछ जो तूफान होता है उसके पहले की जो शांति होती है उस शांति के बारे में इंडिकेट कर रहा है स्पाइडर। ओके, रोजेस मीन्स हमेशा कहीं भी रोजेस दिखा रहा है तो बैलेंस दिखाएगा, किसी में भी बैलेंस दिखाएगा, चाहे जिस भी तरीके का क्वेश्चन हो, है ना। क्राउन यानी ऑथोरिटी, पावर, स्टेबिलिटी भी क्राउन शो करता है, मतलब आपको एक पावर मिली हुई है कि हाँ आप कुछ भी कर सकते हैं टाइप का, वैसा पावर हुआ दिया हुआ। हॉर्स मीन्स ऑलवेज स्ट्रेंथ। पिलर मीन्स स्टेबिलिटी, ठीक है, पिलर मीन्स स्टेबिलिटी को शो करता है। अब हम लोग सामने में कार्ड देखते हैं। जो कार्ड यहाँ बैनर ये हो गया, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया बैनर। इस पिक्चर में बहुत ही माइन्यूटली देखना है कि जो हॉर्स है, हॉर्स क्या बैठा हुआ है, हॉर्स वाइट है, पूरा वाइट हमेशा पीस को, शांति को लाता है। बट यहाँ पे इस कार्ड में देखा जाए तो पीस और शांति कहीं भी नहीं है। ओके, लेकिन और जो बैठे हुए घोड़े पे स्केलेटन, उसकी सिर क्या है, स्कल है, पूरा स्कल है, और बाकी जो बॉडी है ऐसा स्कल टाइप का नहीं लग रहा है, वेल ड्रेस्ड अप में अपना है। और ये कहीं ना कहीं बुरी छाया, काली छाया को इंडिकेट कर रहा है, बुरा चीज़ है कि कुछ तो बुरा, यानी घोड़े पे जो सच्चा घोड़ा है, यानी टाइम, घोड़े को अगर हम लोग हॉर्स को अगर बोलते हैं तो स्ट्रेंथ के रूप में इसको देख सकते हैं। जो एक अभी का जो बोलते हैं कि जो ताकत या अभी का समय की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर आया हुआ है कुछ बुरा, जो सबको ध्वस्त कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और सबको ख़त्म करते जा रहा है। ठीक, एक आगे जो राजा टाइप का आदमी है, राजा है, येलो ड्रेस पहना हुआ है, यानी कि फुलफिलमेंट, विस्डम, इसके पास हर कुछ है, और क्या कर रहा है, वो हाथ जोड़ के इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक, लेकिन ये ऑलरेडी आके क्या किया है, पूरा ध्वस्त करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए। क्राउन क्या हो गया, क्राउन जो गिर रहा है क्राउन, वो क्राउन का शेप कैसा है,
कहीं ना कहीं एक सन की तरह है, मतलब सूर्यास्त, एक नया सवेरा वहाँ पे शो कर रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होगा तो एक नया सुबह, एक नया शुरुआत वहाँ पे होगा, यानी रीजनरेशन। रीजनरेशन, जब रात खत्म होती है तो सुबह होता है, जब डेथ होता है तो नया जीवन मिलता है। तो वैसे ही ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रहा है और इसके बाद से एक नया अवतार आ रहा है, नई चांस मिल रही है, नया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कोई आता है आपके पास कि मेरी जॉब चली गई, मैं क्या करूँ, ठीक है, चना है फ्रिज में, आलू चना का, ठीक है। सो टाइम टू मूव ऑन द क्लोजर। अब अगर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आ चुकी है तब तो हम उसको बोलेंगे कि टाइम टू मूव ऑन, आप मूव कीजिए, आगे बढ़िए, रुकना नहीं है आपको। इसके बाद जो चीज़ें आपके लाइफ में घट चुका है, इसके बाद से आपकी एक अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, अच्छे वे में, ठीक है, उसका अच्छा ही आपको ट्रांसफर रीजनरेशन, यानी कि जो चीज़ें जैसे कि पहले ही इस कार्ड को हम बार बार एक्सप्लेन किए हैं, उसी तरीके से आप लोग सब इस चीज़ को माइंड में रखना है और माइंड में रख के इसको कनेक्ट करना है कि अगर ये पास्ट में आ रहा है, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ घटित हो चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्लाइंट आपके पास आया, इसके मतलब है वो परेशान है, उसके लाइफ में अभी तक कोई भी रीजनरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन का केस नहीं आया है, नहीं हुआ है। तो उनको हमें क्या बोलना है कि ये पास्ट है, घट चुका है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन रीजनरेशन आएगा ही आएगा। तो कब आएगा, तो उसके बाद से जो आपके सामने जो प्रेजेंट में जो कार्ड आपने निकाला है वो कार्ड आपको बताएगा कि हाँ कब इनका रीजनरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन इनका कब तक होगा अकॉर्डिंग टू कार्ड। अगर हो सकता है कि डेथ का कार्ड पास्ट में आया है, प्रेजेंट सिचुएशन में भी टावर का कार्ड आ गया या कुछ ऐसे निगेटिव कार्ड आ गया, तो यानी कि समय वो आया नहीं है कि आपकी चीज़ें अच्छी हो जाए, ठीक। अगर नेक्स्ट कार्ड भी, अगर थर्ड कार्ड भी अगर बहुत बुरी कार्ड आ जाती है तो इनका आप समझ लो कि टाइम इनका बहुत ख़राब चल रहा है, ठीक है। अब उनके क्लियर बात है भैया कि गाइडेंस कार्ड निकालेंगे कि हाँ इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गाइडेंस कार्ड भी नेगेटिव आता है तो क्लियर भैया कि आप अभी कोई मूवमेंट कुछ मत कीजिए, बेटर है कि भगवान के शरण में जाइए और जो भी कार्ड आया उस कार्ड से रिलेटेड उनको उपाय दे देना है, ठीक। अगर ये कार्ड प्रेजेंट सिचुएशन में आता है और पास्ट में जो आता है वो क्लाइंट को बता देना है, प्रेजेंट में आता है तो पूछना है कि अभी का समय आपका कैसा चल रहा है। आपको खुद से नहीं बताना है कि डेथ वाली सिचुएशन आपके लाइफ में हो रहा है, ठीक है। वो और आपके पास अगर क्लाइंट आया है तो ऑब्वियस है कि डेथ वाली सिचुएशन कुछ ना कुछ होगी, तभी ये कार्ड आया है। तो या तो हो सकता है कि 1-2 दिन में घट जाए या घटने की पूरी वो जो बोलते हैं ना तैयारियां हो चुकी है उसके लाइफ में कि आजकल में वो घट जाए। तो क्लाइंट से प्रॉपर प्रोबिंग करना है, प्रॉपर उनसे बात करनी है, बात करके चीज़ों को समझना है, समझ के उसके बाद से तब हमें बोलना है कि उनको वार्न करना है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिन में आपके साथ में ऐसा घटित हो जाए, ठीक है। तब हम अपने क्लाइंट को वार्न करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्यूचर कार्ड। मैम क्लास ले रहे करते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी फ्यूचर का जो कार्ड रहेगा उस कार्ड के हिसाब से हम गाइडेंस देंगे कि हाँ आपको आने वाला टाइम में आपको क्या करना है। बट डेथ का कार्ड है, इट मीन्स कि कंफर्म है 100% कि कुछ लाइफ में घटेगा ही घटेगा। तो हमारा काम क्या है कि फ्यूचर में जो भी कार्ड आया है, अगर सपोज आप लोग मान लो कि फैमिली कार्ड फ्यूचर में आया तो फैमिली से रिलेटेड इनके लाइफ में कुछ घट जाए घटना, प्रोफेशनली या पेंटिकल्स का रिलेटेड आया है तो उससे रिलेटेड इनके लाइफ में कुछ घटना घट जाएगा। जो भी आपका तीसरा नंबर पे कार्ड आया है उससे रिलेटेड इनका प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ न कुछ इनका घटित होगा, ठीक है। ये कब किस केस में होता है, तब होता है जब जनरल कोई रीडिंग करा रहा है। लेकिन अगर क्लाइंट आपसे प्रॉपर क्वेश्चन लेकर आया है जॉब या रिलेशनशिप, तो जॉब के लिए आया है तो जॉब से रिलेटेड होगा, या बिजनेस या रिलेशनशिप को लेकर आया है तो रिलेशनशिप को भी लेकर होगा, ठीक है। या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड आया है तो भी हो सकता है कि मिसकैरेज हो जाए, ठीक है, यानी कि डेथ यानी कि ख़त्म, मिसकैरेज होने तक की भी चांसेस है। अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर किसी का क्वेश्चन है तो इतना खतरनाक कार्ड है ये, ओके। तो उस हिसाब से हम लोग उनको देंगे और फ्यूचर से कि इस टाइप से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और उसके बाद से जो गाइडेंस कार्ड होगा गाइडेंस कार्ड के हिसाब से उनको जो भी काउंसलिंग आपको करना है काउंसलिंग करो, और उनको जो रिमेडियल देना है अकॉर्डिंग टू गाइडेंस कार्ड हम लोग उनको रिमेडियल देंगे।
ठीक है। सो गेटिंग रीड ऑफ व्हाट इज नो लॉन्गर यूजफुल, परफेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हाउ यू कैन रिस्पॉन्ड। टैरो में सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होती है ना, आप पहले क्लाइंट का सुनो, क्लाइंट से एक एक चीज़ें पूछो, सारी पूछो, और उनको अच्छे से प्रॉपर आपको काउंसलिंग करना है उपाय देते हुए, यानी आपको उनको प्रॉपर रास्ता बताना है कि आपको आने वाले टाइम में आपको क्या क्या करना है और किस चीज़ से आपको अलर्ट रहना है। सो थिंक ऑफ इट इज़ अ डीप ट्रांसफॉर्मेशन। अगर घटित हो गया है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको अपने आप को मेंटली उस लेवल का प्रिपरेशन आपको करना होगा, अपने आप को निकालना होगा वहाँ से हर हाल में, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसा है कि आदमी ऐसे जोन में चला जाता है जहाँ से उसको ट्रांसफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो आपकी काउंसलिंग यहाँ पे बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनको लाइफ में, आने वाला लाइफ में उनके साथ क्या अच्छा हो सकता है वो उनको आपको दिखाना है, बताना है कि कैसे कैसे आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। अगर कुछ आगे इंडिकेशन, अगर कुछ बुरा का भी दिखा रहा है तो आप क्लाइंट को एकदम से मत बोल दो कि कुछ बुरा होगा, लेकिन हाँ वार्न जरूर करना है, पहले उनको अच्छे से समझा देना है कि क्या लाइफ में अच्छा होने वाला है, उसके बाद से उनको वार्न करना है कि हाँ कुछ चीज़ें बुरा हो सकता है, बट आप टेंशन मत लीजिए, आप मेरे पास फिर से आइए, उस टाइम की चीज़ें मैं उस टाइम में बता दूंगी। बट आप क्लाइंट की चीज़ें आप नोट करके आपको रखना होगा, और आपको टाइम टू टाइम क्लाइंट को बताना होगा कि हाँ आप इस टाइम में ये मूवमेंट एक्शन आपको लेना चाहिए। इससे होगा कि इससे आपकी क्लाइंटिस टच जो है वो बनी रहेगी, और क्लाइंट के लिए जो आपको एक सीरियसनेस और वेल विशर वाला जो काम होता है वो आपका बना हुआ रहेगा। सो यू आर लेटिंग गो ऑफ वॉट नो लॉन्गर वर्क्स इन योर लाइफ। ठीक है, और कुछ अभी बुरे, अगर कुछ ऑलरेडी इनके लाइफ में बुरा हो चुका है, कुछ बुरा चीज़ें अगर हो रहा है तो उनको यही बोलना है कि आप लेट गो करो, उसको पकड़ के नहीं रखो, और जो हो चुका है बुरा उसको भी लेट गो करने की कोशिश करो। या आपके लाइफ में कुछ ऐसे डेथ वाले रिलेशनशिप हैं उनको भी आप छोड़ने की कोशिश करो। सो डोंट रेसिस्ट द चेंज। अगर लाइफ में चेंजेस, अगर आपको आगे से कोई आ रहा है आपके लाइफ में जो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, एक नई अच्छी मोड़ दे सकता है, तो आप उसके तरफ मूव ऑन करो, उसको पकड़ो, और उसको पकड़ के आप आगे की तरफ बढ़ो। हो सकता है जैसे कोई फ्रेंड है बहुत दुखी है, बहुत ये है, जैसे किसी को मिसकैरेज हो गया, वो अपने बच्चे को लेकर बहुत दुखी है, बहुत ये है, और अपने आप को धीरे 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 अलोन करते जा रही है, अपने आप को धीरे धीरे एक घर में अपनी सारी लाइफ स्टाइल, लाइफ सब कुछ छोड़ दिया और घर में अपना बैठ गई। घर वाले भी चार बात ये करके जा रहा है, तो उनको ये समझाना है कि आपको उसको लेट गो करना होगा। ये हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि आगे आपको फिर ये अपॉर्चुनिटी, ये मौके आपके लाइफ में नहीं आएंगे, आएंगे। आप इसको लेट गो करो और इसको आगे बढ़ो। तो अगर आपका कोई फ्रेंड आ रहा है कि चलो चल के घूम के आते हैं, तो ये नहीं कि आप उस पास्ट वाले मैटर को पकड़ के बैठे रहो, आप वहाँ से नहीं निकलो, नहीं, आपको निकलना चाहिए, आपको जाना चाहिए, आप इन्वॉल्व हो, थोड़ा सा अपना आपको चेंज करने की कोशिश करो, ताकि जो भी पास्ट में जो घटित हो चुका है उस चीज़ से आप निकल पाओ। ठीक है, इवन लिव ऑल द बैड हैबिट, अवॉइड ऑल द बैड पीपल। जो लाइफ में आपके चाहे घर वाले ही क्यों ना हो, वो अगर आपके लाइफ में अगर हेल्प कर रहे हैं, आपको पास्ट को लेके बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, बार बार आपको ताने दे रहे हैं, बार बार उस चीज़ों को याद करा रहे हैं, तो उस वैसे लोगों को कोशिश करो कि उन लोगों को अवॉइड करो और उन लोगों से दूर रहो, है ना। सो एंडिंग ऑफ द ओल्ड एंड बिगनिंग ऑफ द न्यू। जो भी पास्ट में घट गया उसको छोड़ दो, और जो नई शुरुआत होने वाली है उस चीज़ों को पकड़ना है, और नीड टू मूव अहेड। चाहे डिवोर्स ही क्यों ना, डिवोर्स में भी बहुत लोग क्या होता है कि ऐसे केस में किसी जोन में चला जाता है जहाँ से वो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ख़त्म ही कर लेता है। तो वैसे भी किसी भी केस में अगर वैसा आता है तो आपको प्रॉपर क्लाइंट को काउंसलिंग बहुत ही ध्यान से देने की ज़रूरत है। अगर काउंसलिंग आप नहीं दे पाए अच्छे से तो आप अच्छे टैरो कार्ड रीडर नहीं हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। हमारा काम सिर्फ इतना नहीं है कि हम किसी क्लाइंट को खाली हाँ ना में बोल दे और बता दे, बस बात खत्म। ठीक, रिवर्स में जाएगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब यही पर्सपेक्टिव देखते हैं कि बिजनेस एंड करियर से आता है। सो टाइम टू लेट गो ऑफ दिस जॉब या करियर। ऑब्वियस है कि आएगा तो ये जॉब या करियर बहुत परेशान कर रहा है, तो ये तो छूटेगा ही छूटेगा, ये जान जो। अगर ये कार्ड आया तो छूटना ही है, चाहे वो आपका जॉब हो, वो जॉब आपका चला जाएगा, चाहे जैसे भी हो। बिजनेस है तो बिजनेस में कोई बड़ा लॉस, कोई बड़ी झटका लगने ही लगने वाला है। इसके लिए मेंटली क्लाइंट को प्रिपेयर कर देना है। सो समथिंग नीड टू चेंज। आप कोशिश करो अभी से एक नया चेंज करने के लिए, जो भी हो।
सो डोंट रेसिस्ट द चेंज, जस्ट गो विथ फ्लो, ठीक है। सो लव एंड रिलेशनशिप के लिए अगर आता है तो एंड ऑफ द पास्ट, जो भी रिलेशनशिप है जो आपको तकलीफ दे रहा है, लेट गो ऑफ द ओल्ड यू इन द रिलेशनशिप और एंड देन अलाउ द समथिंग बेटर, जो भी है। सो डोंट रेसिस्ट चेंज, न्यू ग्रोथ विल कम इफ यू हैव टू करेज to embrace change and the uncertainty and old perspective or pattern need to change। हमेशा लाइफ में पास्ट को लेट गो करना चाहिए और जो भी अभी फ्यूचर में आपको आगे जो कुछ भी मिल रहा है उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करो। फिर चना टू अ हॉर्स, चना, हॉर्स को चना खिलाना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ जाएंगे हॉर्स को चना खिलाना, तो मेरा काम है बताना। रेस कोर्स ये सब जो होता है वहाँ पे हर जगह रेस कोर्स होता है, वहाँ पे हॉर्स मिल जाता है, आराम से वहाँ पे जाके महीने में अगर एक दिन भी चना खिला देते हैं तो जो इसका जो बुरा लाइफ में कुछ घटने वाला रहता है अचानक से एकदम की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दे, उस चीज़ से बचा जा सकता है। मैम जैसे कि हम लोग क्या रेस कोर्स नहीं है? अच्छा, उधर रेस कोर्स नहीं है, ठीक है। नहीं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि कहीं भी एक आइडल मान लो, हॉर्स का आइडल मान लो आप, ठीक है कि यह हॉर्स है, और उसके लिए वहाँ पे एक आप पत्थर को भी हॉर्स का आइडल मान लो, कहीं भी रोड पे चलता हुआ कि ये हॉर्स है, और वहाँ पे आप उसके नाम से चना निकाल दो। अच्छा। अब आता है टेम्परेंस, टेम्परेंस का कार्ड फ्रीजर में, ऊपर में पैकेट में, नहीं अंदर 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 का पैकेट अंदर, हाँ। एंजल्स है, क्लियर दिख रहा है कि एंजल्स है, तो डिवाइन मैसेंजर शो कर रहा है। फायर और फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है, यानी कि आगे एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन, एक अच्छी चेंजेस आने वाली है, ठीक है। 40 मीन्स फैमिली एंड ट्रेडिशन को शो कर रहा है। लिलीज जो आसपास में जितने लिलीज खिले हुए प्यूरिटी को दिखा रहा है। लव एंड रिलेशनशिप, पाथ मीन्स लाइफ की चॉइसेस दिखा रही है कि आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, चाहे आप जिस भी चॉइसेस को एक्सेप्ट करो। रिवर है, ऑब्स्टेकल दिखा रहा है लाइफ में, ठीक। ग्लास जो है उसके पास जो स्टेन ग्लास है जिससे कि शेक कर रहा है, सो ये आउटलुक दिखा रहा है कि आपका आउटलुक है ये। अ ट्रायंगल मीन्स स्ट्रेंथ, कहीं भी और भी कोई सिंबल्स कार्ड में जो बच रहे हैं जो नहीं समझ में आ रहा है क्या? जिस पानी में एक पैर इसका ज़मीन पे है और एक पैर इसका पानी में, ठीक है। तो पानी कहीं ना कहीं इसके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स को क्रिएट कर रहा है, ऑब्स्टेकल दिखा रहा है, ठीक। सो कार्ड ऑफ इंटीग्रेटेंस, टाइम ऑफ एडजस्टमेंट, लेकिन फिर भी ये क्या किया है कि ऑब्स्टेकल है, एक पाँव इसका पानी में है और एक पाँव ज़मीन पे है, यानी कि जो ज़मीन पे वो तो ठीक है, लेकिन पानी में है वो परेशानी दे रहा है, कहीं ना कहीं मेंटल डिस्टर्बेंस दे रहा है ना, मेंटल डिस्टर्बेंस दे रहा है। तो यहाँ पे ये कार्ड ही है, बैलेंस को शो कर रहा है, एडजस्टमेंट का शो कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ को भी इसको बोल सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक तरीके का अगर ले लैंग्वेज में बोले तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी बोल रहा है। ओके, सो क्रिएटिंग अ बैलेंस, टाइम ऑफ एडजस्टमेंट, कार्ड ऑफ द माइंड कंट्रोल। अब आते हैं कि माइंड कंट्रोल क्यों बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि पानी है, इमोशनली ये क्या हो गया, ऑब्स्टेकल आ रहा है ना। कोई आदमी इसको आकर ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं कर रहा है कि आया सामने में पहाड़ रख दिया, कुछ रख दिया वैसे करके। सरस्वती थोड़ा आवाज़ कम करना, आवाज़ कम करना, कम करना, कम कर दो उसको। हाँ, सो कार्ड ऑफ इंटीग्रेशन, यानी अपने माइंड को इसको बैलेंस बनना है, माइंड कंट्रोल करना है, माइंड से एडजस्टमेंट करना है, जिस भी काम कर रहा है, रिलेशनशिप हो या फिर इसका करियर हो या जो भी कोई काम कर रहा है, बैलेंस बनाने का कोशिश कर रहा है। बट क्या है, ऑल इन ऑल माइंड, हम कब बैलेंस कब बनाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कब करते हैं, एडजस्टमेंट कब करते हैं, माइंड से ही करते हैं। कुछ करके तो नहीं करते कि आइए अग्रीमेंट करते हैं कि हम एडजस्टमेंट आज से करेंगे, नहीं। अपने आप में आदमी उस लायक अपने बनाता है कि खुद को एडजस्टमेंट करे, ठीक। वन पाथ गोइंग टू द सन, एक जो इसका पाथ है, क्योंकि सन भी जो है नीचे की तरफ है ना। सो वन पाथ गोइंग टू द सन, है ना, एंड मी एंड डैट कैन रीच द सन एंड ग्रो, यूज योर माइंड। ओके,
आप लोग इस लाइन का मतलब आप लोग क्या समझे? वन पाथ गोइंग टू द सन। अरे सरस्वती, इस लाइन का मतलब क्या समझ में आ रहा है अर्चना?